You're watching Shravane Mukti channel. अभी से प्रार्थना है, अपना अपना मोबाइल बंद कर लें। बीच में किसी का सत्संग के बीच में मोबाइल न बजे। गले में रख दिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा, जो कि मन बुद्धि के अगम्य एक अद्भुत रसधारा, जिस लीला स्मरण करके मनुष्य संसार सागर से मुक्त होने का उसको एक मार्ग मिल जाता है, वो चिंता धरा लीला चिंतन के माध्यम से। वो लीला चिन्मय है, दिव्य है, वो आनंदमय है, वो इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो चिन्मय है। भगवान जब लीला करते हैं तो साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला प्रकटन करते हैं, लेकिन है वो चिन्मय, वो ऐसे माइक लीला नहीं है। तो महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं जगत जीव को उद्धार करने के लिए। जो कोई युग में भगवान के कोई स्वरूप कोई अवतार आए नहीं,
जो ये निवृत्त निकुंज के जो चरम लीला विलास, राधा कृष्ण जुगल निवृत्त लीला विलास की जो चरम निर्यास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, जो कि साधन के द्वारा वो प्रेम प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। वो तो कृपा साध्य है, वो अनुभव वेद्य है। एकमात्र अनुभव के द्वारा एकमात्र वो प्रेम रस किंचित मात्र आस्वादन कर सकते हैं। जो भगवत चरण में पूर्ण रूप से समर्पित आत्मा है, जो गुरु चरणाश्रय करके गुरु चरण एकमात्र जीवन के आधार, एकमात्र अवलंबन जान करके गुरु चरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो करके जो उस लीला आस्वादन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो जाके भगवत कृपा से वो लीला रस किंचित अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो प्राकृत वन बुद्धि के द्वारा, प्राकृत विद्वत्ता के द्वारा, साधन के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा कोई अवस्था में वो प्रेम आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। अकुहितब कृष्ण प्रेम जनजम्म नदहिम, সেই প্রেম নীলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবো না জিয়। वो प्रेम नरलोक में होता नहीं है। वो प्रेम दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लोकातीत है। वो प्रेम की एक छटा अगर कोई भाग्यवान कोई जीव में किंचित मात्र अनुप्रविष्ट हो जाता है, दृश्यमान जागतिक समस्त वस्तु पदार्थ से उसके मन संपूर्ण रूप से हट जाता है। दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी ऐसे साधक के मन को प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। दृश्यमान जगत के समस्त भोग समृद्धि जिस किंचित मात्र भोग प्राप्ति का आशा लेकर के हम अपने जीवन को समर्पण करके, है ही नहीं सुख है ही नहीं, फिर भी सुख प्राप्ति की आशा लेकर के मिथ्या वस्तु पदार्थ, उस वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के हम उसके पीछे हमारे समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इच्छा समर्पण करके हम उस वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। मिल नहीं रहा है, मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं किसी को मिला नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भज समाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो वो दिव्य प्रेम की छटा अगर किंचित मात्र अगर साधक के हृदय में अनुप्रविष्ट हो जाए भगवत कृपा से, तो कृतकृत्य हो जाते हैं। संसार के समस्त बंधन मुक्त होकर के वो दिव्य रस आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं सदा के लिए। दृश्यमान कोई भी भोग्य पदार्थ उसके मन को किंचित समय के लिए भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अच्छा लगेगा ही नहीं, लग नहीं सकता है। तो महाप्रभु वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं इस कलियुग में। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम सबक्तिस्यम। उन्नत उज्जवल रस, वो प्रेम रस वो प्रदान करने के लिए आए हैं। महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत भ्रमण करके वहाँ समस्त तीर्थ पर्यटन करके साधारण जनसाधारण के भीतर वो प्रेम संचार करके, कृपा शक्ति निक्षेप करके सबके भीतर वो चेतना शक्ति जागृति करके महाप्रभु लौट रहे हैं, आए हैं जगन्नाथपुरी में। आकर के आप सब भक्त मंडली को बुला करके कह रहे हैं हम जाएंगे नवद्वीप, जाएंगे नवद्वीप होकर के हम जाएंगे वृंदावन, तुम लोग हमको
सब आदेश करो, अनुमोदन करो, हम जाएंगे, अब वृंदावन जाना है हमको। तो सब भक्तों महाप्रभु के ये संवाद सुन करके महाप्रभु वृंदावन जाएंगे। जो किंचित मात्र उनके स्नेह सान्निध्य से दूर रहना ये कदापि संभव नहीं है। कहते अगर पुत्र मर जाए, घर में आग लग जाए, वो भी शिकार है, फिर भी महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य जिसने एक बार किंचित समय के लिए प्राप्त किए हैं, उसके लिए वो विरह सहन करना कदापि संभव नहीं है। ये शब्द सुन करके सब तो जैसे मृत प्राय अचेत हो गए एकदम। प्रभु ये क्या कह रहे हैं, हम ये धाम छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन। तो ठीक है, चलिए प्रभु हम लोग भी चलेंगे। महाप्रभु कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, सब कोई लेकर के वृंदावन यात्रा, लोग कहेंगे एक ढोंगी है, लाखों लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें वृंदावन जाने का आनंद भी होता नहीं है। कहीं जाते हैं तीर्थ पर्यटन करने के लिए, जब अकेला रहते हैं तो कितना सुंदर, कहीं बैठो कहीं देखो, मस्त सुंदर तीर्थ का आनंद लो, कहीं संत समागम, ऐसे कहीं वो भगवत स्वरूप दर्शन, एकांत में बैठो, चिंतन करो, आनंद करो। और 7,000 लोग रहने से क्या होता है, उनकी सुख सुविधा, किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, चलो 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 चलो, बहुत समय हो गया, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, बैठने का नहीं, ऐसे सबका देखभाल करना, इससे वो आनंद समाप्त हो जाता है। कोई तीर्थ पर्यटन करने के लिए आते हैं ना सब बाज भर के, तो उसमें थोड़ी तीर्थ का वो आनंद, वृंदावन धाम में आने का आनंद थोड़ी प्राप्त होता है। अच्छा भागो 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 करके बस झुंड के झुंड खुश रहे, मंदिर में धक्का मुक्का करके, कोई कम देख दाख के चलो चलो, खा रहे पी रहे, हा हा हु, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अकेला एकांत नहीं होने से वो भगवत प्रेम रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है, एकांतता। तो महाप्रभु कहते ऐसा तो होता नहीं है, हमको तो अकेला ही जाना है। तो भक्त मंडली जो है सब कहते नहीं प्रभु हम तो चलेंगे, ऐसा करते करते महाप्रभु तो चलने के लिए तैयार हो गए हैं। महाप्रभु के पीछे पीछे सब भक्त चल रहे हैं, बहुत दूर गए हैं, बहुत प्रभु सबको आदर करके मनाए हैं, भाई हमारे साथ मत करो, अब लोग लौट के जाओ, जाने के लिए तैयार नहीं। फिर भी भुवनेश्वर हो करके, कटक हो करके रेमुना आए हैं, रेमुना तक आकर के तो आप, मैं अनुरोध करता हूँ हमारे पीछे तुम लोग मत छोड़ो, तुम लोग लौट के चले जाओ, हमको वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु का आग्रह देख करके सब भक्त लौट के एक एक करके लौट के चले आए हैं, बड़े दुखी होकर के, बड़े कष्ट पा करके, वही विरह वेदना को सहन करते हुए, बड़े उदासीन हो करके, एक शरीर ही आए हैं वो जगन्नाथपुरी में लौट करके, लेकिन अंतःकरण जो तो महाप्रभु के साथ साथ जैसे महाप्रभु के साथी होकर के चल दिए हैं अंतर जगत में। गदाधर पंडित वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, बोलता हम तो जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं तुम जाओगे हमारे साथ, तुम धाम संन्यास ग्रहण किए हो, ये थोड़ी संभव, अपराध लग जाएगा। तो बोलता है वो अपराध जो होगा वो दिखा जाएगा, वो हमको वो पाप भोगने दो, लेकिन हम तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं। बोलता है विग्रह सेवा, गोपीनाथ सेवा तुम छोड़ करके हमारे साथ जाओगे, इसमें पाप लगेगा, तुम्हारी सेवा ही हमारे सब कुछ है, इस पे अगर पाप लगता है वो पाप भागी हम हो जाएंगे, आप इस विषय चिंता मत करो। तो तुम हमारे सुख चाहते नहीं हो, तुम अपना सुख से सुखी। ये प्रेम में ऐसा थोड़ी होता है, प्रेम में तो इष्ट सुख के लिए समस्त कर्म चेष्टा, जिसमें भगवत प्रसन्नता, बस वही प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म चेष्टा ही उसको कहते हैं भक्ति। तत्कर्म हरितोषम, कर्म क्या है, हरितोषम, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कायमन वचन से जो कर्म चेष्टा, उसी को कहते हैं भजन। भगवत प्रसन्नता के लिए हम लोग जो कर्म करते हैं, संसारिक कर्म, ये कर्म अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाए, भगवान को कर्ता मान करके
अपने को अकर्ता मान करके संसार के जो भी मेंबर है ये सब प्रभु का है ऐसे जान करके प्रभु को कर्ता मान करके जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, हमारे द्वारा प्रभु अपने कर्म करा रहे हैं, प्रभु करता है, हम उनके दास है, ऐसे मान करके अनासक्त होकर के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए जब कर्म संपादित होता है वो कर्म हो जाता है उसके मुक्ति का कारण, उस कर्म वो मुक्ति का कारण बन जाता है। जब स्वयं कर्ता बन के अपने भोग लालसा लेकर के संसार चक्र में कर्ता बन के कर्म करते हैं तो वो कर्तृत्वपन वो कर्म हो जाता है उसका बंधन का कारण। बस ये कर्तृत्वपन को हटाना है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करना है, तो हो गया वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। मुक्ति कोई जंगल में जाने से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है। बंधन कहीं संसार में रहने से बंधन नहीं, न जंगल में जाने से मुक्ति होती है, ये सब भ्रम है। जंगल में मुक्ति नहीं होता है, संसार में बंधन नहीं होता है। वासना ही कारण, जब तक मन में भोग वासना है तो वासना ही उसका बंधन का कारण है। जब हमारे भीतर जोग वासना है, प्रभु के मिलन आकांक्षा लेकर के प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। संसार कभी बंधन का कारण नहीं, संसार आसक्ति बंधन का कारण, स्त्री कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, ये आसक्ति ये मोह ही बंधन का कारण है। कश्य के पति पुत्राद्या मोह ही वो ही कारणम। कोई किसी का स्त्री पुत्र पति पुत्र कोई किसी का नहीं है, मोह ही ये कारण है एकमात्र। मोह किसे कहते हैं ना, मिथ्या वस्तु में चित्त की दृढ़ विनिवेश। मिथ्या है वस्तु, सत्यता है नहीं, झूठ है, लेकिन उस वस्तु के प्रति हमारे दृढ़ आवेश मन के हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा मोह। इसको कहा जाएगा मोह। पुत्र मोह का कारण नहीं, पत्नी मोह का कारण नहीं, उसमें दृढ़ आसक्ति ये है मोह। तो मोह ही बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं। कोई कहते हैं हम संसारी हैं, संसार में रहते हैं, क्या हमारे क्या भजन हो सकता है, क्या हम संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं? ठाकुर जी ने हमको संसार में बंद करके हमको संसार चक्र में से इस तरह से फटा दिया, इच्छा रहते हुए भी हम भजन कर नहीं पाते हैं। संपूर्ण झूठा, ये झूठ बोलता है, महा झूठा। ठाकुर जी तुमको फंसाया नहीं है, तुमने बंधन को स्वीकार कर लिया, अपना मान लिया। अपना मत मानो, वो तुम्हारा नहीं है, संसार तुम्हारा है नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार ये तुम्हारा है नहीं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये जान लो। और प्रभु से संबंध हमारा कभी छूटता नहीं, छूट नहीं सकता है। पलक के लिए किसी भी अवस्था में भगवान के साथ हमारे अलग होना कदापि संभव नहीं। अविच्छेद्य अखंड नित्य संबंध, ये जान लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना। संसार में रहने से ही ये नहीं जो वो भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती है। हमारे मुनि ऋषि सब संसारी थे। जो गोत्र है, शांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ये गोत्र क्या है? वो मुनि ऋषि का वंशज है, हम उसको गोत्र कहते हैं। भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि का वंशज जो है परंपरा भरद्वाज गोत्र। कश्यप गोत्र, कश्यप ऋषि के वंशज कश्यप गोत्र। शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि के वंशज शांडिल्य गोत्र। गोत्र क्या है? तो हमारे ऋषि मुनि सब संसारी थे, ऐसा थोड़ी, ऐसा तो। लेकिन ये संसार नहीं, हमारे जैसे संसारी नहीं, सड़ा गला संसारी नहीं, ये संसारी नाम मात्र संसारी। ये भोग वृत्ति लेकर के, भोग वृत्ति चरितार्थ करने के लिए हमारे संसार कामना लेकर के संसार चक्र में हम घूम रहे हैं और कहते हैं हम संसारी हैं। भोग निवृत्ति है हमारे संसार जीवन के एक पत्र चलने का एक पत्र कारण है। ये वृत्ति जब बदल जाती है, जो एक बार जोग में चला जाएगा तो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है, और वृत्ति जब भोग में जाता है तो संसार उसका बंधन का कारण हो जाता है। बस वृत्ति बदलनी चाहिए। जोग वृत्ति, जोग माने हम प्रभु के, प्रभु हमारे हैं, बस ये है जोग वृत्ति।
और जड़ वृत्ति, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये जड़ वृत्ति। बस ये वृत्ति से, जब जड़ वृत्ति है तो ये भोग है, जब चित वृत्ति है तो यह जोग है। भावना ही बंधन, भावना ही मुक्ति। तो इस तरह से गदाधर पंडित को कह रहे हैं कि तुम हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, ये ठीक नहीं, तुम जाओ, हमारी इच्छा, अगर तुम चाहते हो, तुम हमको प्रेम करते हो, तो मैं तुमको कह रहा हूँ तुम हमारे पीछे और मत जाओ। तो बोलता हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अत्यंत अंतरंग ना गदाधर पंडित महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। जब महाप्रभु विद्या अध्ययन करते थे उस समय गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ अध्ययन करते थे, जहाँ जाते थे महाप्रभु के साथ, कुछ करते थे महाप्रभु के साथ, उस समय बचपन से लेकर के, है ना, इतना प्रेम। गदाधरेर प्राण गोरा, हमारे कीर्तन करते हैं, गदाधरेर प्राण गोरा। ऐसे ऐसे प्रेम संबंध, पलक के लिए अलग होना। महाप्रभु संन्यास लेके आए हैं, ये तुरंत क्षेत्र संन्यास लेके आए हैं जगन्नाथपुरी में, रहना संभव नहीं। ऐसे प्रेम, ये कहते हैं राधा शक्ति गदाधर पंडित अंतरंग है ना, ये प्रेम संबंध है ना। तो गदाधर पंडित मानने के लिए तैयार नहीं, तो कहते ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम इतना नाराज हो रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान तुम्हारे पास रख लो, हम चलेंगे, अकेला चलेंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। हम जाएंगे, हम नवद्वीप जाएंगे, जाके हम शची माता को दर्शन करेंगे, ये सब अगडम बगडम बोल करके तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। महाप्रभु चल रहे, 1 किलोमीटर दूर पीछे पीछे महाप्रभु पीछे चल रहे गदाधर पंडित। महाप्रभु देख रही है ये तो हमारे साथ ही जा रहा है और दुखी होकर रोते रोते जा रहा है और कष्ट पा रहा है। ये तो महाप्रभु चल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु का भी कष्ट हो रहा है। जो दूर जा रहा है 1 किलोमीटर दूर, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अकेला जाएंगे। अकेला नहीं, हो जा रहे 1 किलोमीटर, लेकिन महाप्रभु पीछे पीछे, है ना, रोते रोते जा रहे हैं। उनके रोना पर हृदय विदारक है। प्राण तो जा रहे हैं आगे आगे और शरीर जा रहा है पीछे पीछे। प्राण तो, हृदय के स्पंदन तो महाप्रभु, वो जा रहे हैं आगे आगे, और पंचभौतिक शरीर, निष्प्राणिक शरीर जा रहे पीछे पीछे। महाप्रभु तो जानते हैं, रुक करके बुलाए हैं, गदाधर सुनो, गदाधर तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारे कोई संदेह है मन में? न, संदेह नहीं है। अगर तुम हमको प्यार करते हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मान लो, तुम चले जाओ, तुम लौट के चले जाओ, गोविंदनाथ की सेवा करो, इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। अगर तुम हमको प्यार करते हो, मेरे सौगंध, तुम आओ, हमारे पीछे आने का चेष्टा नहीं करना। अगर तुम हमको प्यार करते हो, मेरी सौगंध। गदाधर वो सुन करके अचेत होकर गिर गए। अब इसके ऊपर तो कोई बात नहीं। महाप्रभु पीछे मुड़ के भी देखा नहीं, सीधा चल दिए। गदाधर अचेत होकर कितना समय पड़े तो कोई ठिकाना नहीं, पीछे ना जाने कब धीरे धीरे चले गए हैं। इस तरह से महाप्रभु आए हैं नवद्वीप में आए नहीं, शांतिपुर में आए। शांतिपुर में शची माता से मिले, शची माता से मिल करके फिर गए हैं शांतिपुर से गए हैं तुम्हारा वो रामकेली ग्राम। वहाँ उद्देश्य है जो रूप सनातन जो है, इनको एक बार स्मृति दिलाना है। तो ये भी आए पार्षद दोनों है ना, तो रूप सनातन को बुलाए। रूप सनातन महाप्रभु को दर्शन मात्र ही उनके संसार बंधन मुक्त हो गया। एक बार ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम सान्निध्य किंचित समय के लिए भी जो प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्या उसके भीतर कभी संसार वासना रह सकती है? तुरंत मुक्त हो गए हैं। रूप गोस्वामी तो चल दिए हैं छोड़ छाड़ के। हुसैन शाह के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ये भी उच्च पदस्थ कर्मचारी थे, और प्रधानमंत्री थे ये सनातन गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी सोचते हैं जो भाई
ये रास कर्ज जो है यहाँ से मुक्त होना, ये तो बहुत कठिन मामला है, क्योंकि हुसैन शाह जो बादशाह है, मुसलमान राजा, ये किसी भी अवस्था में हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि समस्त कार्यभार ये न्यस्त है सनातन गोस्वामी के ऊपर, साकार मल्लिक के ऊपर। नाम दिए साकार मल्लिक। हम तो कल भी आलोचना किए सनातन गोस्वामी के, जो ये बहुत बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे, किस तरह से हुसैन शाह के पार्षद बने हैं, उनके मंत्रित्व प्राप्त किए हैं, ये काल हम लोग आलोचना किए हैं। आप सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं जो आप किसी भी अवस्था में यहाँ से हमको मुक्त होना है। महाप्रभु राम के लिए ग्राम में जाकर के रूप सनातन को कृपा करके उनके हृदय के ग्रंथि जो है, मोह ममता की ग्रंथि कृपा करके मुक्त करा करके महाप्रभु अपने कार्य उद्धार करके महाप्रभु गए हैं फिर शांतिपुर में, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा करने का मानस लेकर के। ये भी महाप्रभु के पार्षद है। इस विषय में भी हम लोग कल आलोचना किए हैं। अब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहे हैं तुम आ जाना, हम जा रहे हैं काशीपुरी में, तुमसे हम जाकर के मिलेंगे, तुम किसी भी अवस्था में कैसे भी हो हुसैन शाह के जो ये मंत्रित्व पद छोड़ करके तुम आ जाना हमारे पास। ऐसे कह करके महाप्रभु चले गए शांतिपुर पुनराय। जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी 12 लाख रुपया का उस समय राजस्व प्राप्त करते थे, उनके पिता गोवर्धन और हिरण्य और गोवर्धन, हिरण्य और गोवर्धन। हिरण्य है ताऊ, गोवर्धन उसके पिता, एक पुत्र संतान। अप्सरा सम भार्या और कुबेर सम ऐश्वर्य, उनको बंधन करने में असमर्थ हो गए हैं। हर समय बैराग, कैसे भागेंगे यहाँ से। आप माता पिता देखते हैं ये तो भाग जाएगा, क्या करेंगे। 11 जन कर्मचारी रखे हैं देखभाल के लिए, जिनके देखभाल करो किसी भी अवस्था में एक पलक के लिए छूट ना जाए, भाग ना जाए। अगर भाग जाएगा तो तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। रात में सोते हैं चारों, जिस घर में रहते हैं चारों ओर पहारा देते हैं जाग जाग के 11 आदमी। अथा पैसा, ए पानी लाओ, 11 गिलास पानी लाते एक जन, 11 आदमी। ऐसे अथा पैसा क्या करेंगे। तो पिता से आग्रह किया है, पिताजी एक बार हमको आदेश करो, कैसे भी हम महाप्रभु के चरण सान्निध्य में जाकर के थोड़ा सा हमारे संतप्त हृदय को हम शांत करेंगे। आप आदेश करो, नहीं तो हमारे जीवन धारण करना बहुत कठिन हो गया हमारे लिए। तो बहुत सारी सेना कर्मचारी दे करके, रुपया पैसा दे करके महाप्रभु के लिए बड़े उपढौकन सब भेंट प्रणामी दे करके भेजे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के दर्शन इच्छा लेकर के। दर्शन मात्र ही तो महाप्रभु की कृपा से हृदय ग्रंथि खुल गया है। देखो ना, थोड़ा सा भगवत प्रेम की छठा किंचित कृपा छठा प्राप्त करके स्त्री पुत्र परिवार छोड़ छाड़ के चले आते हैं वृंदावन। और वो प्रेम की छठा, वो प्रेम पुरुषोत्तम के किंचित प्रेम सान्निध्य जिसने प्राप्त किया है, क्या उसके कोई बंधन रह सकता है। दर्शन मात्र ही तो जैसे हृदय ग्रंथि खुल गया, जैसे सब कुछ मिल गया है। चरण प्रांत में पढ़ करके रोना शुरू किया है। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्णो, ऐसा अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। जब वो प्रेम किसी भक्त के भीतर किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट होता है तो उसके अंदर कुछ विकार देखने में आता है। अश्रु कंप कांपता है शरीर, पुलक रोमांच, रोमकूप खड़ा हो जाए, ये हो जाता है। विजय कृष्ण गोस्वामी थे, उनके जटा था ऐसा ना, जटा खड़ा हो जाता था, ऐसे रोमांच होता था। शेद, शरीर से शीतल बर्फ जैसे पानी, एकदम बर्फ गला हुआ पिघला हुआ पानी शरीर से निकलता है ठंडी मौसम में।
गर्मी के तो बात छोड़, ठंडी मौसम में पसीना आता है बड़ा जम के, ऐसे इसको शीत कहते हैं, षड़भंग, ऐसे सब सात्विक विकार। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे विकार से विकारित हो रहे, दिव्य अष्ट सात्विक विकार से महाप्रभु लेकर के छाती में भर लिए हैं। जिस उद्देश्य लेकर के आए हैं शांतिपुर में, जो रघुनाथ को उद्धार करना है, वो तो सफल हो गया है, इसलिए ही तो महाप्रभु आए हैं। नहीं तो महाप्रभु जाएंगे वृंदावन, क्या जरूरत है शांतिपुर आने का, क्या जरूरत था वहाँ राम के लिए जाने का। राम के लिए जाना है इसलिए रूप सनातन को उद्धार करना है, रघुनाथ को उद्धार करना है, फिर जाना है वृंदावन। आप रघुनाथ दास गोस्वामी जाना नहीं चाहते, प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। जिस उद्देश्य लेकर के हम संसार में आए हैं, वो उद्देश्य तो हमारे सफल काम हो गया। प्रभु हम मिल गए हैं, जब मिल गए हैं, अब हमको तो जाना तो है नहीं। तो प्रभु कहते हैं स्थिर है गृह जाओ ना हो बातुल, कर्मे कर्मे पाए लोग भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाइया, যথাযোগ্য বিষয় গুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। इसका माने ऐसे है, बोलते तुम शांत हो जाओ, अभी तुम्हारा काम बाकी है, जो होना था वो तो हो गया। मुक्ति तो भीतर है, मुक्ति तो बाहर नहीं। मुक्ति क्या है? मुक्ति तुम्हारे भीतर है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति निष्क्रिय होकर के भगवत चरण में जिसका मन पूर्ण रूप से संलग्न हो गया, दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी जिसका मन को मोहित करने में समर्थ नहीं है, यह है मुक्ति। बस हो गया मुक्ति, यह है मुक्ति। मुक्ति क्या है? बंधन नहीं, वो मुक्ति। बंधन क्या है भाई? आसक्ति बंधन। मुक्ति क्या है? आसक्ति शून्य वही मुक्त है। तो ये बात है, मुक्ति आपके भीतर, बंधन आपके भीतर, भोग आपके भीतर, योग आपके भीतर, अंधकार आपके भीतर, रोशनी आपके भीतर है, आपके भीतर है। बस आपको सिर्फ उसको चयन करना है, किस मार्ग अवलंबन करके आपको आगे जाना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मार्ग भी आपके भीतर है ना। तो कहते हैं मरकट वैराग्य मत करना। मरकट वाले बंदर का जैसे वैराग्य, बंदर देखो ना नंगा होके रहता है। बंदर अमृत तो दे दो, वो संग्रह नहीं करेगा, जितना खाना है उतना खा के वहीं पर फेंक के चला जाएगा, संग्रह नहीं करेगा। आप हमको यहाँ 10 राजभोग दीजिए, बोले आप खाइए, हम तो इतना खा नहीं पाएंगे। नहीं आप खाइए ना, जितना खा हम खाएंगे, बाकी जो रहेगा उसका झोला भर के ले जाएंगे, है ना, जो पीछे खाएंगे, बढ़िया चीज है ना। लेकिन बंदर देखो, बंदर वो खाएगा वहीं पे फेंक के चला जाएगा। संग्रह प्रवृत्ति बहुत जीव का है। कौआ संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है, चींटी संग्रह करता है, मनुष्य संग्रह करता है ना। लेकिन बंदर संग्रह नहीं करता है, संग्रह करता नहीं। इतना बड़ा त्यागी है। फिर सब जीव का एक ठोर है रहने का, मिट्टी के नीचे चींटी तक घर बना के रहता है, दीवार में गड्ढा बनाकर वहाँ घर बना के रहता है, चिड़िया घर घोंसला बनाता है, शेर भालू ये सब गुहा के अंदर रहता है। लेकिन बंदर है कुछ कोई ठोर नहीं। आज यहाँ तो कालू है, बोलो कितना बड़ा बैरागी है। बोलता है ना, इसको बैराग नहीं कहा जाता है। नंगा होके रहने से बैराग नहीं कहता है, संग्रह परिग्रह नहीं रहने से उसको बैराग नहीं कहा जाता है। उसको बैराग नहीं कहा जाता है। ऐसे भी बाबा देखे हैं हम, करपत्री घर में भिक्षा लेते हैं, राधे श्याम, एक टुकड़े रोटी दिया, रोटी वहां खाया, खा करके फिर दूसरे घर में गए, राधे श्याम, ठीक है, रोटी खाया, ऐसे तो पेट भर जाएगा, हाँ तो कोई चल देगा, बस और कोई संग्रह नहीं, शाम के लिए नहीं, कुछ नहीं, माधुरी वृत्ति। ऐसे भी हमने देखा त्यागी बहुत।
ठीक है, हमारे कथा ठीक है, बहुत उत्तम है, सुंदर है, लेकिन क्या इसमें भगवान मिल जाएगा? कुत्ता भी तो ऐसे ही टुकड़ा मांग के वही खा के वही चला जाता है, हो जाता है, कुछ नहीं होता है उसमें। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तलोभतस्पति तत्रंग त्यजित। त्याग किसको कहते हैं? त्याग है, इसको कहते हैं बैराग। बैराग बने नहीं अनुराग, आसक्ति, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति जिसका अनासक्ति है वो है बैरागी। चाहे वो लाख कितना भोग्य वस्तु के अंदर रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, करोड़ों रानियां रानियां थी, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीन और स्वतंत्र बुद्धि। जब दुर्वासा मुनि जब गए हैं भगवान के पास, जो सुदर्शन से ताड़ित होकर आ रहे हैं, प्रभु कृपा करके हमको सुदर्शन चक्र से हमको रक्षा कीजिए प्रभु। क्यों, क्या बात है? नहीं, हम गए थे अम्बरीश महाराज के पास, लेकिन वहाँ हमसे थोड़ा सा भूल हो गया और सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया प्रभु। उसका तेज से हम बहुत कष्ट पा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, बचाइए, आपका सुदर्शन बचाइए। अरे अरे, ये तो बचाने का सामर्थ्य हमारा है नहीं। अहं भक्त पराधीन, हम भक्त का अधीन है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। बोलो मुनिवार, जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब परित्याग करके मेरे शरण में आता है, मैं उसके कैसे परित्याग कर सकता हूँ? किसके बात कर रहे हैं? दूर त्यागी तो दुर्भाषा है, कह रहे अम्बरीश महाराज की बात। क्या स्त्री पुत्र परित्याग कर दिया अम्बरीश महाराज? बोले ना, अम्बरीश महाराज ने त्याग कर दिया। त्याग किसे कहते? अनासक्ति। उनके अंदर कोई प्रिया नहीं थी, निष्प्रिय, निर्लिप्त। चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन संपूर्ण कृष्णगत प्राण, कृष्ण शरणागत चित्त वृत्ति जिनके, किंचित मात्र दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी आसक्ति थी नहीं, है ना। 1 करोड़ रानियां थी, अंतिम जो रानी शादी किए हैं, वो बीच में तलवार रख करके फिर शादी किए हैं। जो ये हमसे नहीं, तलवार से शादी हो रही है, करना है, दिखाना है। शादी किया है और बहुत भक्तिमती थी। अम्बरीश महाराज सुबह उठ करके अपना सब मंदिर सन्मार्जन, बर्तन आदि मार्जन, पुष्प माला चयन, पुष्प चयन, माला ग्रंथन, शय्या रचना आदि जितना भगवत सेवा मूलक कार्य सब स्वयं अपने हाथ से करते थे। किसी के कोई इंतजार नहीं, अपेक्षा नहीं है। करोड़ों रानियां थी। छोटी रानियां देखती है कि हमारे पति देव ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सहयोग करें। अंधकार में आकर के मंदिर सन्मार्जन करना, ये करना, चंदन घिस करके थाली में रखना, फूल पुष्प जन करके रखना है। और अम्बरीश महाराज आते हैं, देखते हैं, भाई ये क्या बात है, हम रोज मंदिर सन्मार्जन करते हैं, देखिए साफ सुथरा सुंदर थाली में पुष्प रखा हुआ, चंदन रखा हुआ, क्या बात है ये, हमारी सेवा कौन करते हैं? एक दिन अंधकार में ठहरे हैं, कौन करता है? तो देखते हैं छोटी रानी बहुत नाराज हो गया, तुम्हारी सेवा करने की इच्छा है, खबरदार हमारे यहाँ आना नहीं। अलग मंदिर बना दिया, जाओ हम मंदिर बना रहे, जाओ वहां जाके जी भर के तुम ठाकुर जी की सेवा करो, हमारी सेवा में तुम हस्तक्षेप नहीं करना। ये हमारे ठाकुर जी है, सेवा हमारी है। यहाँ दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, यहाँ बस ठाकुर जी से हमारा संबंध हो, किसी से हमारा संबंध नहीं है। ये है अम्बरीश महाराज। तो भगवान कहते हैं, जो स्त्री पुत्र कुटुंब सब परिवार परित्याग करके जो मेरे शरण में आता है, मैं कैसे उसको परित्याग कर सकता हूँ? क्या किसके बारे में कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में देखिएगा अम्बरीश महाराज के बारे में। तो वस्तु त्यागने से, नंगा होकर रहने से, मिट्टी के नीचे रहने से कुछ नहीं होता है। कुछ एक उपाधि बढ़ जाता है, क्वालिफिकेशन बढ़ जाता है। बाबा बड़ा त्यागी है, मिट्टी के नीचे रहते हैं। हम तो उस दिन आलोचना किए हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं। बाबा इटावा से वो फलाना आए हैं, 2 मिनट के लिए बस आपको दर्शन करके चले जाएंगे। अच्छा भेज दो, मिट्टी के नीचे बाबा। शेठ जी घुस गए हैं 2 घंटा, फिर आए हैं, बाबा बम्बई से फलाना, सिर्फ आपको एक झांकी दर्शन करके चले जाएंगे, भेज दो। 1.5 घंटा ले लिया,
ऐसा करके आता है जाता है, बाबा भजन करते हैं मट्टी के नीचे, आते हैं नंगा बाबा। उधर भंडारा चल रहा है, खूब रसोई चल रहा है, तो सब सीट आ रहे, कार बहुत है। बाबा कब निकलेंगे संध्या के समय, बाबा को देखेंगे और बाबा नंगा बाबा निकल रहे हैं, जय जय श्री राधे। बस क्या मिलेगा? मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, बस ये सब ठीक है, अच्छा है, जो सामर्थ्य है उनके लिए तो हम कोई बात नहीं है। मैं एक रूपक कह रहा हूँ, रूपक, कोई ऐसा ना ले जो ऐसा कोई है, अगर मैं रूपक कह रहा हूँ। ये सब मामला है नहीं, अंतःकरण के मामला है। गृहस्थ में रह करके भी एक परम त्यागी, परम योगी, परम प्रेमी, परम संत हो सकते हैं। आप भूल से भी मन में ये सोच मत रखिए हम गृहस्थी है। वहां गृहस्थी, त्यागी, बैरागी, नंगा होके रहने का, कपड़ा पहनने का कोई फंक्शन है ही नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। वो अंतर जगत के मामला, भजन है अंतर जगत का मामला, बाहरी मामला इंद्रिय वृत्ति नहीं है, वो अंतकरण वृत्ति। बोलो। वैसे तो साधक प्राथमिक अवस्था में नव अनुराग होने से बहुत अनुराग भक्ति भाव दिखाई देता है, लेकिन समय के अंतराल अंतिम समय देखा जाता है कि साधक पूर्णतया जो है संसार आसक्त हो जाता है और परिवार में इतना मोह हो जाता है। पहले जो अनुराग था वो अब रहा नहीं, और परिवार के संसर्ग में रहते रहते उसको ऐसी आदत बन गई कि जो पहले जैसा सात्विक भाव थे वो भावना नहीं रही। इस तरह का भी देखा गया है। ये भगवत इच्छा, ये कहा नहीं जाएगा। कोई भजन करते करते संसार वासना लेकर के संसार में प्रवृत्त हो गया है, कहा नहीं जाएगा। जो वो नीचे गिर गया, उसका पतन हो गया। ये रास्ता ऐसे है, कभी जोग कभी भोग, कभी भोग कभी जोग। हिमालय में जब हम चढ़ते हैं तो हम चल रहे हैं, फिर ऊपर उठकर फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। अब जब हम उतारते हैं उस समय अगर कह दे बड़े अरे तो हिमालय जा रहा है, लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर जा नहीं रहा है। बोले ना, ये आगे जा रहा है, वो गिरना नहीं, वो रास्ता ऐसा है। ऐसा करते करते एक समय वो शिखर पर चढ़ जाएगा। ये रास्ता ऐसा है, ऐसे अनादिकाल कभी भोग कभी भोग, कभी जोग कभी भोग। ये कहा नहीं जाएगा कभी भोग प्रवृत्ति नहीं। वो ना जाने प्रभु कृपा करके उसके द्वारा थोड़ा सा भी वासना जो भीतर में थी उसको मुक्त करा रहे हैं। बस वो कट जाएगा तुरंत। वो ना जाने ऐसे चलेंगे, इतना द्रुत वो पहुंच जाएंगे वहां, जो बड़े बड़े जोगी भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे देखा गया है। ऐसे हमारे भक्त जीवन चरित खोलने से, भारतीय साधक जीवन ढूंढने से बहुत मिलेगा आपको। ऐसे दिखने में बड़े बड़े भयंकर दुष्ट परम योगी बन गए हैं, परम संत बन गए हैं, और अच्छे अच्छे संत भी अच्छे अच्छे गृहस्थी बन गए हैं। है ना, ऐसा है ना। जैसे ये जो पानी के नीचे तपस्या किया है शोभरी ऋषि, इतना एकांत तो कहाँ नहीं, पानी के नीचे सबसे एकांत स्थान है। वहां जाके 60,000 वर्ष तक तपस्या करके फिर मन में आया दुष्ट, बहुत तपस्या कर लिया, थोड़ा देखो संसार दुख कैसे है, ये भी थोड़ा देख लेंगे। अब अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बरस बीत गया। तो मछली का संसार ये देख रहा करके उनके मन में ये भी कैसे तमाशा है, चलो ये थोड़ा तमाशा देखेंगे। आए मनदत्ता के पास, मनदत्ता महाराज आ रहे, कंकाल सार, हड्डी के ऊपर एक पतला चामड़ा का प्रोलेट, कुछ नहीं, मांस कुछ है नहीं, तपस्वी, तेज बहुत। मनदत्ता दिख रहे हैं जो बड़ी अच्छा संत हैं, बड़ी सेवा करने का मौका मिल गया, आहा हमारे शोभ आ गए। और वो शोभरी ऋषि आ रहे हैं कि इनके 50 कन्या है, एक कन्या मिल जाएगा तो हम संसार रचना करेंगे। मन में संसार वासना आ गया है,
आए हैं, आइए आइए महाराज हमारे लायक, सेवा बताइए। बोलता हाँ सेवा बताने के लिए हम आए हैं आपके द्वार पर। बोलिए क्या सेवा? नहीं हम इच्छा की है, हम संसार रचना करेंगे, तो आपके एक कन्या को हमको दीजिए, हम संसार रचना करेंगे। हमारे गृहस्थाश्रम रचना के लिए हमारे एक सहोदर बननी चाहिए, तो आपकी कन्या दीजिए। आप मानदार देखते हैं भाई, ये हड्डी के ऊपर चामड़ा का एक प्रलेप, हमारे जिस कन्या को देंगे वो दुखी हो जाएंगे। भाई उनके मन में भी सुख समृद्धि ऐसी इच्छा तो रहती है ना, हाँ? तो दुखी हो करके रोते रोते मर जाएगी कोई। देखो क्या करेंगे, ना करने से अपराध हो जाएगा, न जाने श्राप दे देंगे। कहते आप भीतर जाइए महाराज, जो कन्या आपको पसंद कर लेंगे आप उनको लेके जाइए। जानते कोई पसंद नहीं करेगा। मदद शोभरी जी जान गए हैं, राजा चालाकी किए हैं, तो एकदम गंधर्व जैसे सुंदर शरीर बना करके भीतर प्रवेश कर गए। देख करके उनके रूप यौवन देख करके सब पागल हो गए। सब 50 कन्या आपस में झगड़ा शुरू हो गई। वो कहती है देखो ना मेरे लायक है, तू हट, मेरे लायक तू हट। ऐसे झगड़ा। फिर कहते चलो तुम लोग 50 चलो हमारे साथ। 50 कन्या लेकर के एकदम मंदाता राजा के सामने चले गए 50 कन्या। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है? पानी के नीचे जाकर के भी देखो उनको संसार में आना पड़ा। और पुत्र का यौवन लेकर के राजा जजाति भोग करके फिर जाकर के उनका बैराग आ गया। अरे देखा है गीतों के द्वारा कितने भी तुम अपनी प्रज्वलित अग्नि में गीतों के आहुति दे करके तुम अगर बुताना चाहते हो, होना संभव नहीं है न। वैराग्य के द्वारा ही अवलंबन करके ही एक पत्र से निवृत्त पाया जाता है, नहीं तो कभी भोग के द्वारा इसकी निवृत्ति होना संभव नहीं है। फिर जाके सब छोड़ छाड़ के पुत्र का जो जरा वृद्धावस्था लेकर के राजा निकल गए हैं जंगल के ओर। एक जन भोग करके जोग में जा रहे हैं, एक जन जोग करके भोग में जा रहे हैं। क्या कहोगे भगवान की लीला, ये परंपरा। इसलिए किसी को कुछ कहना नहीं, टूटना नहीं, कुछ चिंता नहीं करना, कुछ सोचना नहीं। ये सृष्टि खेल भगवान किसके द्वारा क्या खेल रहे हैं, क्या रचना करके क्या लीला कर रहे हैं, ये तुम्हारे हमारी बुद्धि का अगम्य है। इसलिए कभी ऐसे स्वप्न में भी धारणा नहीं करना, ये इनका पतन हो गया, इनका पतन हो रहा है। सोचना नहीं कभी, ये मार्ग बहुत कठिन है। देखो ना जजाति राजा भोग करके जा रहे हैं, जोग करने, और ये जोग करके जा रहे हैं भोग करने। क्या बताओ तुम बोलो, है ना? लेकिन जिन्होंने त्याग तितिक्षा की परिपाटी लेकर के घर बार सब छोड़ करके, और जो ये सब बेकार बात है, वो सब प्रभु की इच्छा। पलक में बड़े बड़े गणेन्द्र मुनिन्द्र आदि सब पलक में भगवत इच्छा से परिवर्तित हो जाता है उनका मनोवृत्ति। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। भगवत कृपा इशार है। भगवान जो करते हैं उनकी इच्छा ना जाने किस तरह से, भगवान की इच्छा किसके द्वारा किसके माध्यम से कैसे संपादित करेंगे, ये भगवान जानते हैं। तुम विचार मत करो, तुम विचार मत करो, है ना? तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं मरकर वैराग नहीं करना। वैराग माने अनासक्ति। त्रिविध नरक छेदं दारं नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मत् एतत्राणि त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक का द्वार, ये 3 जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। काम माने कामना, भगवान छोड़ के दृश्य माने जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी पदार्थ हो उसके प्रति वितस्प्रिय हो, इच्छा ना रहना, इसको कहते हैं निष्काम। काम क्रोध भयंकर रिपु, क्रोध के ऊपर जो विजय प्राप्त किया है बोलते हैं वो सबसे बड़ा वीर है, वो सबसे बड़ा वीर। क्रोध, काम क्रोध लोभ, लोभ माने लालसा, इच्छा, स्पृहा, भोग्य पदार्थ वस्तु के प्रति स्पृहा, ये तीनों जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। तस्मात् एतत् त्यागी, है ना? तो घर छोड़ने से, नंगा होने से कुछ नहीं होता है, मिट्टी के नीचे घुसने से कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार बात है। तो महाप्रभु कह रहे हैं
যথা যোগ্য विषय बुंझो अनासक्त हो, अनासक्त होकर के विषय भोग करो। गृहस्थी के लिए कह रहे हैं मन में आसक्ति नहीं रखना, जानना जो प्रभु की इच्छा है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम संसार में है, हमको रखे हैं। हमारे जो कर्म चेष्टा है प्रभु की प्रसन्नता, हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो प्रभु, तुम प्रसन्न हो जाओ, ये भावना लेकर के कर्म करते हैं। आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, कोई वस्तु समागम होने से आनंद नहीं, कोई वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं। क्यों? वो जानते हैं जो प्रभु की इच्छा। एक करोड़पति के घर में एक नौकर नौकरी करता है, तो देखो दिन रात कैसे कर्म करता है। प्रभु का मालिक का कोई अपना जन निजी जन आने से कितना आदर करते हैं, खातिर करते हैं, बैठाते आइए आइए मालिक आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे बैठाते उनको, क्या लाऊं, चाय लाऊं, ये लाऊं, कितना आदर खातिर सत्कार। देखो जैसे पसीना छूट गया। क्यों? वो जानते हैं इनको प्रसन्न करना हमारा ड्यूटी है, ये प्रसन्न हो जाएंगे, मालिक हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। समस्त कर्म सुचारू रूप में वो कर्म निर्वाह करते हैं। लेकिन मन में जानता है यहाँ बेकार हम नौकरी करने से और लेना ना देना, हम तो तनख्वाह लेंगे, मन तो रहता है घर में, घर जाएंगे तनख्वाह लेंगे, ये बच्चा के लिए ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, मन रहता है घर में। ऐसा ही तुम संसार में रहना जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, करता नहीं बनना तो फट जाओगे, दास बनना तो मुक्त रहोगे। लेकिन 100% जितने भी भगवत प्राप्त संत भक्तमाल में दिखाई दिए हैं, वो तो सब घर परिवार त्याग करके ही जिन्होंने ये एकाग्र चित्त होकर के जो घर ये तो परिवार एक बात से है। परित्याग देखिए, किया है, उन्होंने ही भगवत प्राप्ति की है। वास्तविक जब सही सही वैराग आ जाता है ना, तो संसार उसके लिए जहर जैसे लगता है, उसको रहना मुश्किल है। संसार वो छोड़ के नहीं जाता है, उस संसार उसको छोड़ देता है। जैसे एक फल पेड़ में रहता है, पहले फूल होता है, फूल से कली होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा लाल हो जाता है, फिर जब पक जाता है पुट करके गिर जाता है। एक आम पक गया, नीचे गिर गया। तो सही सही जब वैराग होता है तो ऑटोमेटिक ये संसार बने वासना रूपी वृक्ष से वो अलग हो जाता है। उसके पहले अगर तुम सोचते हो ये फल को तोड़ करके हम कार्बाइड से पका करके बस उसको सेवन करेंगे, तोड़ सकते हो, कार्बाइड से पका सकते हो, रंग आ जाएगा, मीठास नहीं, वो मीठास नहीं मिलेगा। अभी जो आम मिलता है ना, देखना कितना पीला रंग, हम एक दिन बहुत मूर्ख बन गया, वो पीला रंग देख करके एक बार हमने एक आम लाया, बहुत दिन पहले की बात है, नया नया चैत महीना में आ गया आम। हमने देखा भाई इतना सुंदर पीला रंग आम, बड़े आदर के साथ एक आम ले लिया, घर में जाके उसका अमनिया करके भोगने मुंह में, अरे राम राम राम, पूरा आम को फेंक दिया। रंग आ जाएगा, तोड़ लोगे रंग भी आ जाएगा, मिठास नहीं होगा। जोर करके घर छोड़ के जंगल जाओगे, वैराग ले लोगे, ठीक है, रंग तो आ जाएगा, वो मिठास नहीं आएगा। वो वैराग की जो रंग है, वो रंग तो पकने से ही आता है। वो क्या है, संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांत समदर्शिन निर्ममा निरहंकार निर्द्वंद्व, ये सब गुण उसमें आ जाएगा, तब निष्प्रिय निर्लिप्त, तब एक सुंदर ऐसे हर क्रिया उसमें अलग होता है। विचार करके संसार थोड़ी छोड़ा जाता है, संसार छूट जाता है, संसार छोड़ा नहीं जाता है। गदाधर भट्टो वृंदावन अपने देश में दातुन कर रहे थे, एक रचना की, इतना सुंदर एक रचना जो जीव को शरीर पा करके दिखती, इतना सुंदर प्रेमी भक्तों, एक भक्त को भेजा है चिट्ठी दे करके। गदाधर भट्ट रहते हैं दक्षिण भारत में, वो पता लेकर वहां गए हैं, जा करके जीव गोस्वामी का वो पत्र दिखाए, दातुन कर रहे हैं गृहस्थी सुबह सुबह प्रातः काल।
बोलते हैं गदाधर भट्ट कर रहे थे, तो बोलते हैं गदाधर भट्ट, तो ये शरीर को ही तो गदाधर भट्ट कहते हैं। तो वो सोचे कोई संत होगा, दाढ़ी जटा उटा होगा, ये तो गिरस्ती अंगूछा पहने हुए हैं, गिरस्ती के वेश ये कैसे भक्त हैं भाई, देखने में तो पक्का गिरस्ती। तो दिखाए पत्र जो वृंदावन के राज किसी अलंकृत नहीं हुए हैं, जो वृंदावन के भक्त का संग नहीं किए हैं, वो कहाँ वो ब्रजराज उसको वो मिल गया है। ऐसे ही एक पत्र लिख करके भेजे हैं, तो वो पत्र पाते ही उसी समय वहां से चल दिए अंगूछा पर पहने हुए हैं, उसी समय उसी स्थिति में चल दिए वृंदावन, चलो मन वृंदावन। यह है वैराग। वैराग कभी विचार करके होता है। तो वैराग जब होता है तो संसार छूट जाता है। संसार क्या है? वासना ही संसार, वासना रूपी संसार रूपी वृक्ष से फल ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। तो जब सही सही वैराग किसी भक्त में होता है ना, जो गृहस्थ में है, तो ऑटोमेटिक वो रहना उसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके पहले नाना प्रकार दुखी होकर के पत्नी से इतना झगड़ा कलह अशांति, रहना बड़ा मुश्किल पड़ गया, नौकरी नहीं चाकरी नहीं, खाना पीना भी बड़ा मुश्किल हो गया, तो नाना प्रकार अशांति। तो चल वृंदावन में जाने से, सुना है वहाँ तो रोटी पानी का कमी, चलो माने उनके मजबूरी, वैराग माने उनके मजबूरी। और वृंदावन आकर के जब कुछ उपकरण मिल जाता है, उपकरण माने सेठ ठेठाते हैं, दान दक्षिणा आदि सब मिल जाता है, तो भूल जाते हैं सब। उसका संस्कार फिर उसको खींच के ले जाता है भोगवृत्ति की तरफ। ये दोष नहीं है, ये संस्कार है, ये स्वभाव है। खबरदार कभी इसको दोषी नहीं समझना, दोषी ठहरना नहीं, ये भगवत इच्छा है ना। हमारी परंपरा में प्रथम अवस्था में घर बार छोड़ करके भक्तवेश धारण करते हैं, ना कि एकदम से संन्यास लिया जाता है। तो भक्तवेश धारण करते हैं तो ये संन्यास की ही एक प्रैक्टिस रूप में होता है, ऐसा आप श्री के ही श्री। देखो ये तो पहले अवस्था में ये तो एक अभ्यास, लेकिन वैराग कोई अभ्यास नहीं। जिसका वैराग नहीं है उसको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, है ना। मान लो हमारा खाने का स्वभाव है, अच्छा रसगुल्ला राजभोग खाने का स्वभाव है, हमने वैराग ले लिया, तो भाई हमको अभ्यास करना पड़ेगा, मीठा पीठा नहीं खाना, सूखा खाना, रूखा सूखा, ये तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तव वैराग होने से उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका समय कहाँ, मन रहता है भगवत चिंतन में, रोता रहता है, उसका मन कहाँ भौतिक जगत का विषय चिंतन करने का, उसके भीतर कोई स्थान ही नहीं। तावत कर्मणि कुर्वितो निर्विद्यते जावता मत कथा श्रवणादौ व श्रद्धा जावत न जायते। श्रीमद् भागवत कहते हैं तावत, तब तक संसार में रहना, कब तक? निर्विद्यते जावता, जब तक मन में पूर्ण अनासक्ति, माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के ऊपर अनासक्ति नहीं आती है, तब तक संसार में रहना। तावत कर्मणि कुर्वितो, निर्विद माने अनासक्ति। मत कथा श्रवणादौ व श्रद्धा जावत न जायते। मेरी कथा में, हरि कथा में, लीला कथा में जब तक तीव्र श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक जाकर के संसार में रहना, निर्देश है शास्त्र का। तो इसीलिए वैराग माने ये नहीं जंगल जाने से वैराग नहीं होता है, और संसार में रहने से भोगी नहीं होता है। जंगल में जाकर के भी एक बढ़िया भोगी बन सकता है, संसार में रह कर के भी एक अच्छा जोगी बन सकता है। मन की स्थिति है, मन को देखो, भ्रम में मत पड़ना। अंतर जगत के मामला, वर्तमान समय तो जंगल है ही नहीं, कहाँ जाओगे? आश्रम मंदिर में जाके देखो ना, प्रपंच की फैक्ट्री एक, जाओ ना, देखो ना जाके, कहाँ जाओगे तुम? माया छोड़ दिया है आश्रम, वहाँ माया वहाँ घर बसा के बैठ गया है। इसीलिए घर में रह करके ही वैराग अभ्यास करो, साधन करो, एकांत रहने का चेष्टा करो। घर में ही एकांत रूम बना लो, सबसे निवृत्त हो जाओ, अलग हो जाओ, व्यवहारिक संपर्क से दूर रहो, मोबाइल को फेंक दो, जन संपर्क से दूर, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तुम्हारे भीतर,
हाँ, बाहर में दिखाओ जैसे हम गृहस्थी है, संसारी है, लेकिन भीतर में ऐसे योग अभ्यास करो, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। ये नहीं संसार छोड़ना जरूरी है, ऐसे बात है नहीं। हैं? तो इस तरह से संसार में रह करके ही वर्तमान समय जो है संसार में रह करके ही उसको अभ्यास करना पड़ेगा। बोलिए। मन किसी का नहीं स्थिर होता क्या? साधु हो या कोई आम आदमी हो, सबका ही लगभग रहता है बात की तरफ। हाँ? जो मन होता है बाबा जी, वो हर किसी का ही घूमता रहता है क्या बाहर की तरफ? कभी शांत नहीं होता क्या? विषय का अंत। मन जो घूमता रहता है, हाँ। तो ये सबका साधु महात्मा गृह सबका घूमता रहता है कि केवल संसारी लोगों का ही घूमता रहता है? पूछने ए तो अब संसारी लोग आ गया ना। संसारी शब्द छोड़ दीजिए, संसार है वासना। अब दाढ़ी जटा बढ़ाओ, कुछ भी करो, भीतर में तुम्हारा वासना है तो घूमता रहेगा, वासना नहीं है तो घूमेगा नहीं। वासना नहीं है। हमारे एक जन आए थे गुजरात से, हम सबको कहते हैं, एक मैया भजन करती है गुजरात से, एक ही मतलब बच्चा, दुनिया से किसी से मतलब नहीं, कहीं किसी से मिलते नहीं। 12-13 साल का बच्चा गुजरात से आया मैया के पास। मैया हमसे कहती है बड़ी दुखी होकर, बाबा बड़ा आफत हो गया। क्या बात है मैया? ये आफत कहाँ से आ गया? देखो हम भजन कर रहे थे, ये आफत आ गया, अब इसको बाल बुक बनाओ, इसका खाना बनाओ, ये आफत कब जाएगा? एकमात्र बच्चा, एकमात्र लड़का, उसको दिख रहा है आफत। उतना स्वाद जिसका हो जाता है तो संसार में रह करके ही हो जाता है ना। तो वास्तविक हम देखे हैं, अच्छा गृहस्थी हम देखे हैं, जो वास्तविक उनके भीतर जो वैराग्य, उनके भीतर जो निष्प्रियता, उनके भीतर जो एकाग्रता, उनके भीतर जो भगवत प्रेम, उनके भीतर जो निष्प्रियता, ये ऐसे अभी भी देखने में आता है गृहस्थी में। ऐसे ये नहीं समझना कि गृहस्थी है, सब गृहस्थी नहीं है। जिसके मन में भोग वासना वही है गृहस्थी, जिसका मन में जोग वासना वो है त्यागी। बस सीधा बात। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.